जी। देखिए इसमें ना एक तो इंस्टीट्यूशन का नाम नहीं है कहीं भी, अगर आप देखेंगे। एबीसी कॉलेज कर देता हूँ मैं, या एबीसी स्कूल कर देता हूँ, ऐसे ही लिख देता हूँ खाली, एबीसी स्कूल या फ्रॉम एबीसी स्कूल, फ्रॉम प्रिंसिपल। और कुछ लगता है आपको होना चाहिए? वेन्यू ऑफ जस्ट इन्फॉर्म करना है पेरेंट्स को हमें कि पेरेंट टीचर मीटिंग है, इस डेट को है, टाइमिंग ये है, प्लेस भी हमने उनको बता दिया। एनीथिंग एल्स? मे भी बहुत बार आने वाले हैं कि नहीं, आरएसवीपी भी होता है। ओके, देखिए मैम इसको क्रिएट करते हैं पहले हम इतनी छोटी सी लैंग्वेज से। बोलो इतना लैंग्वेज तो आप सभी लोग लिख ही सकते हैं, और हम क्रिएट करके देखते हैं तो आप देखेंगे कि हार्डली 10 सेकेंड्स भी नहीं लगते कि warm greetings from ABC School, dear parents. We are pleased to invite you to our upcoming parent-teacher meeting on Monday, July 15, 10 a.m. in the school auditorium. This meeting will provide an opportunity for us to discuss child's progress, share feedback, and work together to support their learning journey. आप देखेंगे कि जैसे हमने एजेंडा नहीं भी लिया तो एक ब्रीफ एजेंडा उसने मीटिंग में दे भी दिया खुद से। Your presence and active participation are highly valued. We look forward. Date, time, venue. Thank you for continued support and cooperation. Warm regards, Principal ABC School. So, एक जो मिनिमम मेल रिक्वायर्ड है जो करने के लिए, वो रेडी हो गई आपकी, और सिर्फ सिंगल प्रॉम्प्ट से जो हमने छोटा सा प्रॉम्प्ट दिया आपका, और सीधा कॉपी पेस्ट कर सकते हैं जीमेल में आप अपने में, और उसको सेंड कर सकते हैं। तो ऐसा मेल आप क्रिएट कर पाएंगे? जस्ट थंब से मुझे बता दीजिएगा कि अगर आपको मेल क्रिएट करना हो तो कर सकते हैं आसानी से। यस यस। ओके, इसके बाद एक और चीज होती है कि जब ऐसा मेल, सिंपल मेल आप लिखना शुरू करेंगे, शुरू में आप सिर्फ मेल में ना 2-3 बातें ही रखिएगा जब स्टार्ट करें लिखना, कि एक तो किसको मेल कर रहे हैं, कौन मेल कर रहा है, और मेन पर्पस क्या है, एजेंडा क्या है। जैसे इसमें पेरेंट टीचर मीटिंग, सिंगल सिंगल एजेंडा मेल से आप स्टार्ट कीजिएगा, और फिर धीमे धीमे आपको अच्छी खासी मेल्स लिखनी आ जाएंगी। एक और मैं आपको दिखाता हूं मेल से रिलेटेड। कंपोज ए फॉर्मल ईमेल। अब पहली वाली जो मेल थी वो फ्रेंडली वर्ड यूज किया था, मैं अगर आपको दिखाऊं इसमें, यस, फ्रेंडली। देखिएगा प्रॉम्प्ट में फ्रेंडली, तो फ्रेंडली एक टोन हो गया, टोन की बात करी थी हमने फर्स्ट क्लास में अगर याद हो आपको। और अभी जो हम बात कर रहे हैं लेटेस्ट में, कंपोज ए फॉर्मल मेल। दोनों मेल में क्या डिफरेंस होगा कि एक में फ्रेंडली टोन की बात कर रहे हैं हम, दूसरे में फॉर्मल टोन की बात कर रहे हैं। जब फॉर्मल टोन में बात करेंगे तो आपकी जो मेल है ऑलमोस्ट ऑलमोस्ट ऐसे लगेगी जैसे बहुत फॉर्मली आप बात कर रहे हैं किसी से। सो एक मेल क्रिएट करनी है आपको, टाइमिंग वो सब है। एंश्योर द टोन इज रेस्पेक्टफुल, प्रोफेशनल, एम्फेसाइज द इम्पोर्टेंस ऑफ देयर पार्टिसिपेशन इन डिस्कसिंग देयर चाइल्ड्स एकेडमिक प्रोग्रेस। इन्होंने टोन और प्लस एक जो एजेंडा है वो ऐड कर दिया है इसमें, थोड़ा सा प्रॉम्प्ट को चेंज कर दिया। फिर देखते हैं किस तरह की मेल हमारी क्रिएट होती है। यहां पर एक चीज का ध्यान रखिएगा, जब भी आप एआई का यूज कर रहे हैं और मेल लिख रहे हो या जनरेट करा रहे हो, तो ये एक जो लाइन नजर आ रही है आपको, आई होप दिस मैसेज फाइंड यू वेल, ये ऑलमोस्ट सभी जो भी मेल या लेटर्स होते हैं इस तरह की लैंग्वेज एआई देता है। तो आप क्या करेंगे, आप कोशिश करेंगे कि अगर ये लाइन आ रही है तो आप उसको हटा दीजिए, जिससे ना एक जो ये पता चलता है कि आप बिल्कुल कॉपी या पेस्ट कर रहे हैं एआई से, तो वो नहीं पता चलेगा। बाकी क्योंकि ये कोई रिसर्च पेपर नहीं है, रिपीटेड वर्क होता है मेल,
तो आप एग्जैक्ट कॉपी भी करते हैं तो कोई प्रॉब्लम नहीं है किसी तरह की, यू कैन डू। ये जो मेल मैंने आपको सेकंड मेल बताई, जैसे ही मैंने प्रोफेशनल कहा तो आप देखेंगे जो इसकी लैंग्वेज है काफ़ी हद तक ना प्रोफेशनल या फॉर्मल टच देना शुरू कर देगी। आई मीन कि जब भी आप मेल लिख रहे हैं तो मेल में काफ़ी बड़ा रोल प्ले करेगा कि आप किस तरह से टोन का यूज़ करते हैं। और ध्यान रखिएगा कि टोन आपको इसलिए ध्यान में रखनी है, कभी कभी लगता है कि पेरेंट्स को स्ट्रिक्टली कहिए, अगर प्रिंसिपल ऐसा कहता है तो फिर आपको स्ट्रेट फॉरवर्ड टोन रख सकते हो आप उसमें। लेकिन अगर प्रिंसिपल्स ये कहते हैं कि भाई एक मेल जानी है पेरेंट्स को लेकिन बहुत पोलाइट होनी चाहिए, तब फ्रेंडली टोन का यूज़ कर सकते हैं। मेरा यह कहने का मतलब टोन जैसे ही चेंज करेंगे मेल की लैंग्वेज चेंज हो जाएगी, तो इसका ध्यान रखना है आप लोगों को अच्छे से। और टोन काफी हद तक कम्युनिकेशन वाले डॉक्यूमेंट्स में, जैसे कि ये मेल है, उस तरह के डॉक्यूमेंट्स में काफी बड़ा रोल प्ले करती है। आई होप कि जो मेल है आप क्रिएट कर पाएंगे। जैसा कि मैंने कहा कि अभी स्टार्टिंग कहाँ से करनी है, सिंपल, किसको मेल कर रहे हैं, कौन मेल कर रहा है, और एक एजेंडा रखिए सिंगल की इस मुद्दे पर हम मेल कर रहे हैं, आपको इनवाइट कर रहे हैं या आपसे छुट्टी चाहिए, वट एवर, सिंगल एजेंडा रखिए, वहां से स्टार्ट कीजिए। जब वो मेल क्रिएट करना शुरू कर देंगे सिंगल एजेंडा का, तब आप उसमें कुछ चीजें ऐड करना शुरू कीजिए। टू एजेंडा ऐड कीजिए, वन टोन ऐड कीजिए, कुछ आउटपुट ऐड कीजिए। धीमे धीमे आपको और एडवांस लेवल के प्रॉम्प्ट यूज करने आ जाएंगे जब मेल की बात करते हैं। अब हम चलते हैं दूसरे पॉइंट पर। सबसे ज्यादा आप एग्री करेंगे, मुझे थंब से बताएंगे एग्री हो कि नहीं, कि हमारे कॉलेज या स्कूल्स में प्रोग्राम्स बहुत सारे होते हैं और प्रोग्राम की रिपोर्ट क्रिएट करना अपने आप में एक बड़ा टास्क होता है। मतलब काफी टाइम कंज्यूमिंग टास्क होता है सभी टीचर्स के लिए, वो कोई भी हो किसी भी तरह का, वो किसी कमेटी का मेंबर है या चेयरपर्सन है या डायरेक्टर है। और रिपोर्ट्स को लेके तो चाहे वो डायरेक्टर है, प्रिंसिपल हैं, एचओडीज हैं, डीन्स हैं, सभी को बहुत रिक्वायरमेंट होती है कि भाई रिपोर्ट्स क्रिएट करनी है, फिर एक रिपोर्ट न्यूज़पेपर में भी जानी है। तो रिपोर्ट्स कैसे क्रिएट करें, तो आमतौर पे क्या होता है मैं आपको बताऊं कि रिपोर्ट क्रिएट करने का तरीका बड़ा सिंपल है कि उसके कंपोनेंट आप ले लीजिए। जैसे कि मैंने एक छोटा सा प्रॉम्प्ट लिया, prepare a detailed report for a school magazine in Chennai about the annual sports day on May 10, 2025। अब इसमें क्या क्या डिटेल वो इंक्लूड करा रहा है, एक इवेंट हुआ 100 मीटर का, रिले, खो खो, विनर, चीफ गेस्ट, कोई लोकल पर्सनैलिटी आ गए, स्कूल स्पोर्ट्स अचीवमेंट्स, ये सारी चीजें ऐड करनी है इसमें। अब होगा क्या कि ये अगर मैं कहूं कि नहीं मुझे ना ये रिपोर्ट सर ऐसे नहीं है, तो आपका प्रॉम्प्ट हो गया, हम अपनी रिपोर्ट बनाएंगे। तो हम लिखेंगे इसको जनरेट ए प्रोग्राम रिपोर्ट। कोई प्रोग्राम है जो हमारा हो चुका, प्रोग्राम रिपोर्ट। अब मुझे आप में से कोई भी ना एक प्रोग्राम का नाम बताइए, कोई भी, एनीवन, या मुझे मैसेज कर दीजिए, क्योंकि अगर हम बहुत ही वेग से वर्ड्स में, टूटे फूटे शब्दों में भी प्रॉम्प्ट देते हैं तो देखिए कितनी अच्छी रिपोर्ट आती है। जैसे कोई प्रोग्राम है, प्रोग्राम नेम बता दीजिए मुझे, कोई भी, स्कूल्स कॉलेजेस में होते हैं, एनी प्रोग्राम नेम, एनीवन। इंटर कॉलेजिएट कंपटीशन और इंटर कॉलेज कंपटीशन, मैम किस चीज का कंपटीशन, डिबेट कंपटीशन कर लेते हैं। डिबेट चलेगा। हाँ, क्योंकि कुछ ना कुछ तो हमें रखना पड़ेगा ना टॉपिक, डिबेट कंपटीशन। तो एक तो आपने ये कंपटीशन कराया, डिबेट कंपटीशन, ठीक है। अच्छा, इसका कोई चीफ गेस्ट भी होगा, चीफ गेस्ट में हम रख लेते हैं इसको कि डीएम हो गए वहाँ के, हमारे डिस्ट्रिक्ट के डीएम जो भी हैं,
डिस्ट्रिक्ट जयपुर मान लेते हैं, जयपुर के डीएम हो गए, ठीक है जी। और विनर्स हो गए हमारे, फर्स्ट, कोई भी नाम दे देते हैं, या एक ही विनर रखते हैं, रवि वर्मा, कुछ कोई भी नाम लेते थे, फ्रॉम एबीसी यूनिवर्सिटी। ये टॉपर रहा है, इसने विन किया। कॉलेज है तो एबीसी कॉलेज कर लेते हैं इसको। बहुत ही टूटी फूटी भाषा में जो भी मुझे पता है उसके बारे में वो देखो आपको बता रहा हूँ। किस डेट को हुआ, एक डेट रख लेते हैं, मान लीजिए 15 जुलाई को हुआ, 15 जुलाई हो गया हमारा। और क्या इंफॉर्मेशन हो सकती है प्रोग्राम से रिलेटेड? कोऑर्डिनेटर जो भी टीचर रहा होगा, कोऑर्डिनेटर मान लीजिए कोई भी एक टीचर रहा होगा तो उसका नाम लिख देते हैं, डॉक्टर रश्मि शर्मा, कुछ ऐसे ही नाम ले लेते हैं उसमें। और ऑर्गेनाइजर कौन था? ऑर्गेनाइजर मान लीजिए XYZ कॉलेज था। कुछ छूटा तो नहीं, देख लीजिए जरा इसमें, क्योंकि मैंने इसलिए इसको प्रॉम्प्ट को अपने वाले को हटा के इसलिए करा कि कुछ ऐसा करते कि जैसे हमें पता होता, टूटी फूटी चीजें पता होती और हमें एक How रिपोर्ट many जनरेट। colleges have participated? Okay, because inter ठीक college. है जी, बिल्कुल सही बात है, 20 कॉलेजेस पार्टिसिपेटेड। मैं ये बताना चाह रहा हूँ कंटेक्स्ट में कि देखिए प्रॉम्प्ट्स बनते कैसे, कि हाउ वी कम्युनिकेट विद द मशीन, कोई नई चीज नहीं होती उसमें। 20 कॉलेजेस पार्टिसिपेटेड, और कुछ रह गया हो? चलिए ये इसी से बनाते हैं, क्रिएट करते हैं। यहाँ पे क्लोज कर दिया हमने। लेट्स सी कि जनरेट होके क्या आता है। जनरेट ए प्रोग्राम रिपोर्ट। अब देखते हैं किस तरह की प्रोग्राम रिपोर्ट बनाता है। इसने बना दिया प्रोग्राम नेम ये, डेट ये, वेन्यू ये सब। द इंटर कॉलेज कंपटीशन वाज सक्सेसफुल ऑर्गेनाइज्ड ऑन ये बाय दिस कॉलेज। आप देखेंगे एक फर्स्ट क्लास सी रिपोर्ट आप अपने डॉक्यूमेंट में लगा के, और मैं इसे कहता हूं क्योंकि इसने ऊपर ना कुछ इस तरह का दे दिया ये रिपोर्ट में स्टार्टिंग में, ऐसे मैं नहीं चाहता वैसे दे, तो मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ Change goes. गिव। अब आउटपुट नहीं मुझे पसंद आया इसका, तो गिव आउटपुट इन पैराग्राफ फॉर्म, इन पैराग्राफ फॉर्म। लेट्स सी, ये सीक्वेंशियल प्रॉम्प्ट्स होते हैं कि जब हमने एक प्रॉम्प्ट दिया और ये इवेल्युएशन पे आ गया कि वैसा रिजल्ट नहीं आया, आउटपुट जैसा मैं चाह रहा था, सो मैंने इवेल्युएट किया और अपने या तो पहले वाले प्रॉम्प्ट को रिव्यू करूंगा, या मुझे लगता है कि एक एडिशनल प्रॉम्प्ट देने से काम चल सकता है ये। तो जो हमारी रिपोर्ट थी चेंज हो गई, नहीं हो गई मेरे एक छोटे से कमांड देने से? समझ आ रहा है आप लोगों को? Yes, sir. हाँ, जब मैंने गिव आउटपुट इन पैराग्राफ फॉर्म तो उन्होंने पैराग्राफ फॉर्म में दे दिया। अभी आपके टीचर प्रिंसिपल ने कहा तुरंत आके, अरे नहीं भाई ये रिपोर्ट तो ठीक है फाइल में लगेगी, एक ना न्यूज़पेपर की ना प्रेस रिलीज भी बना दो। तो जनरेट प्रेस रिलीज ऑफ द एबव रिपोर्ट। अब वो कह रहे हैं कि देखो प्रेस रिलीज ना 50 वर्ड से ज्यादा वो पब्लिश नहीं करेगा अपने न्यूज़पेपर में, तो आप ना रेस्ट्रिक्शन लगा दीजिए, जनरेट प्रेस रिलीज ऑन द एबव रिपोर्ट इन 50 वर्ड्स। लेट्स सी, 50 वर्ड्स में आपको न्यूज़पेपर वाले को भेजना हो, या बड़ी रिपोर्ट है तो 100 वर्ड्स में भेजना हो, तो उसने क्रिएट करके दे दिया। तो थम, अब मुझे थम करके बताइए कि क्या टाइम आपका सेव होगा नहीं होगा, जो इस तरह की चीजें होती हैं हमारे कॉलेजेस में या हम वर्क करते हैं और जिसपे हमारा बहुत टाइम वेस्ट होता है, तो क्या एआई हमारी हेल्प करने वाला है बहुत जल्दी से चीजों को करने के लिए, जो आप अभी एग्जिस्टिंग में वर्क करते हैं जिस तरीके से? जस्ट थम का यूज करके बताइएगा मुझे कि यस यू आर एग्री
या लगता है कि नहीं वैसे ही चलता रहेगा? अब हम थोड़ा सा आगे चलते हैं। ओके, थैंक यू। एक और चीज हम लेके चलते हैं इसमें, मिनट्स ऑफ द मीटिंग। जब मिनट्स ऑफ द मीटिंग की बात करेंगे, न्यू चैट लेते हैं और हम राइट मिनट्स ऑफ द मीटिंग इसकी बात करते हैं। सो कितने लोग आप ऐसे हैं जिनका वास्ता ऐसा है कि जो किसी ना किसी कमेटी में उसमें होते हैं, और आमतौर पे ऐसा होता है कि आपको कहा जाता है कि भाई मिनट्स ऑफ द मीटिंग रेडी कर लीजिए, क्योंकि कॉलेजेस में तो मैं समझता हूँ मैक्सिमम कोई भी ऐसा पर्सन नहीं होता जो नहीं बचा होता, किसी ना किसी छोटी मोटी कमेटी का या किसी सेल का या क्लब का मेंबर होता है। और अक्सर कई बार ऐसा होता है कि मिनट्स ऑफ द मीटिंग का, क्योंकि अगर हम बहुत अच्छे नहीं है राइटिंग में तो कई बार या तो अवॉइड करते हैं या कॉपी करते हैं या उतना अच्छा नहीं क्रिएट कर पाते। तो इसमें मिनट्स ऑफ द मीटिंग की बात करेंगे तो मिनट्स ऑफ द मीटिंग के लिए राइट मिनट्स ऑफ द मीटिंग। अब किसके लिए? सपोज कीजिए मिनट्स ऑफ द मीटिंग के लिए एक तो मीटिंग होना जरूरी है, और मीटिंग होने के लिए मीटिंग है किस चीज की वो पता होना चाहिए। तो मान लीजिए यहाँ पे मैं लिख लेता हूँ IQAC सेल का कर लेते हैं। IQAC का मीटिंग है हमारा, IQAC की फर्स्ट मीटिंग है मान लीजिए। ये कॉलेज लेवल पे इसको इन्वर्टेड IQAC कामा में लिख रहे हैं सर? जी सर। इसको इन्वर्टेड कामा में लिख रहे हैं या स्टार में लगा कुछ लगा रहे हैं क्या? नहीं, ये इन्वर्टेड कॉमास में यूज कर रहा हूँ, क्योंकि जब आप इस तरह से लिखते हैं ना तो इन्वर्टेड कॉमास में अगर क्लोज कर देंगे उसको तो वो ना जो AI है वो थोड़ा ज्यादा फोकस करेगा। राइट सर, राइट सर, राइट सर। हाँ, खासकर जब हम कहते हैं ना कि इंक्लूड दीज डिटेल्स, तो बेटर है कि आप उन्हें इन्वर्टेड कॉमास में दे दें। ओके सर। हाँ जी। तो IQAC फर्स्ट मीटिंग। अच्छा, कुछ एजेंडास बता दीजिए IQAC के मुझे। जैसे डिस्कस ऑन एनुअल कैलेंडर हो गया। दो तीन और आप मुझे बता दीजिए, क्योंकि ये तो जो हेड्स है उनसे रिलेटेड भी है काफी हद तक। IQAC का और बताइए मुझे कुछ एजेंडा। क्वालिटी इनिशिएटिव्स। हाँ जी मैम, एक मिनट। एजेंडास हो गए। या तो इसको थोड़ा सा ऐसे कर देते हैं, क्वालिटी इनिशिएटिव्स। और बताइए, दो एजेंडा और बता दीजिए मुझे। ऑडिट्स। एकेडमिक ऑडिट की बात कर लेते हैं। ऑडिट। हाँ जी, सही कहा आपने। और लास्ट रिसर्च, स्टूडेंट प्रोग्रेशन। रिसर्च पब्लिकेशंस को लेके कर लेते हैं। रिसर्च पब्लिकेशन, ये कुछ एजेंडास थे जिन पर हमने डिस्कस किया, एक मीटिंग की, और हम देखते हैं कि एक रफ, मतलब ये देखा जाए तो इनकम्प्लीट प्रॉम्प्ट है। इसमें कौन कौन मीटिंग में थे, क्या थे, लेकिन वो डालने की जरूरत भी नहीं है, क्योंकि AI में एक चीज का हमेशा ध्यान रखिएगा, जब भी कोई चीज जनरेट करते हैं आप, तो मीटिंग में कौन लोग प्रेजेंट थे ये भी आता है, लेकिन वो नाम तो हमारे पास हैं, तो वो तो कॉपी पेस्ट हम डायरेक्ट भी कर सकते हैं, तो उसको प्रॉम्प्ट में डालने की जरूरत नहीं। प्रॉम्प्ट में हम एक तो लैंग्वेज जनरेट कराना चाहते हैं कि भाई एक ऐसी लैंग्वेज जनरेट करो जो आमतौर पे हम उतना इफेक्टिवली नहीं लिख पाते, क्योंकि हम थोड़ा लैंग्वेज वाले नहीं है, या हमारी प्रैक्टिस नहीं है, या पहले से हमने वो काम नहीं किया है लेकिन अब वो काम भी हमें मिल गया है, उस तरह की सिचुएशन में। तो जैसे ही आप इस पर क्लिक करेंगे और आप देखेंगे मिनट्स ऑफ द मीटिंग में इंटरनल क्वालिटी एश्योरेंस फर्स्ट मीटिंग, अब ये डेट, टाइम और वेन्यू सिर्फ आपको फिल करना है। आपको टेम्पलेट मिल गया, मेंबर प्रेजेंट, यहाँ पे जो लोग प्रेजेंट थे उनकी लिस्ट देनी है। एजेंडा उसने दे दिया कि ये 4 एजेंडाज थे जो आपको डिस्कस करने थे।
प्रोसीडिंग्स देखिए कैसे हुई हैं। वेलकम एड्रेस, चेयरपर्सन जो था IQAC का उसने वेलकम किया सबको। डिस्कशन हुआ एनुअल कैलेंडर पे और डिसीजन क्या हुआ, द रिवाइज्ड कैलेंडर विल बी फाइनलाइज्ड एंड सर्कुलेटेड बाय डेट। क्वालिटी इनिशिएटिव्स, suggestions were made to introduce new teaching learning innovations, online feedback system, student support mechanism। एक जो कुछ चीजें ऐसी होती हैं कि जो आपने प्रॉम्प्ट में नहीं दी होती, अदरवाइज होता क्या है कि जो मीटिंग आपकी हुई और एक डॉक्यूमेंट होता है मीटिंग का जिसमें कि रफ आप सारी चीजें लिखते हैं, उसको अपलोड भी कर देंगे ना हैंड रिटन या टाइप्ड जैसे भी आप चाहें, उसको रेफरेंस में लेके अगर आप कहेंगे कि मिनट्स ऑफ द मीटिंग लिख दीजिए, तो ये इस तरह से कंक्लूजन प्रिपेयर्ड बाय जिसने भी किया होगा। अब मैं अगर ये कहूं कि प्रोवाइड इट इन टेबुलर फॉर्मेट, मुझे नहीं चाहिए इस तरह से जैसे ने उसमें दी, टेबुलर फॉर्मेट में चाहिए मुझे। तो देखते हैं क्या करता है वो। सो ये इस तरह से आपको कि क्या डिस्कस किया, क्या एक्शंस हुए, आपको टेबुलर फॉर्मेट में भी निकाल के दे देगा। अभी आप कह रहे हैं कि नहीं मुझे मजा नहीं आया, बहुत अच्छी मिनट्स ऑफ द मीटिंग नहीं दिए। गिव मी सिंपल लैंग्वेज बता रहा हूं, अभी कोई एडवांस लैंग्वेज नहीं, मोर इफेक्टिव मिनट्स ऑफ द मीटिंग। इन बुलेट्स, इस बार मैंने जो फॉर्मेट आउटपुट का वो चेंज कर दिया, बुलेट्स में चाहिए मुझे मोर इफेक्टिव। गिव मी मोर इफेक्टिव मिनट्स ऑफ द मीटिंग इन बुलेट्स। अब देखते हैं क्या करता है। लिस्ट हो गया, एजेंडा हो गया, वेलकम, एनुअल कैलेंडर्स। इसने डिसीजन के साथ अपना सजेशंस भी डाल दिया आपके इसमें। कंक्लूजन प्रिपेयर्ड बाय, ये हो गया। इस तरह से करके आप किसी भी तरह की मिनट्स ऑफ द मीटिंग हार्डली 1 और 2 मिनट्स में, मीटिंग के तुरंत बाद एक डॉक्यूमेंट रखिए, हैंड रिटन भी है, थोड़ा सा ब्लैक पेन से थोड़ा हैंड राइटिंग अच्छी होगी वो होगा, तो उसको भी अपलोड करके आप कर सकते हैं। अपलोड कैसे करेंगे, अभी 1-2 एक्टिविटीज हमारी हैं, आगे मैं बताऊंगा आपको। जब ये कर लेंगे तो इसके बाद नेक्स्ट आता है हमारा ड्राफ्ट पॉलिसी वाला, जो मैंने लास्ट क्लास में भी आपको बताया था, एक बार फिर से कर देख लेते हैं उसको। ड्राफ्ट 200 वर्ड स्कूल सेफ्टी पॉलिसी, तो यहाँ पॉलिसी चेंज कर लेते हैं क्योंकि ये लास्ट टाइम पहली क्लास में मैं बता चुका हूँ आपको। एक नया प्रॉम्प्ट, आप बताइए किस चीज की पॉलिसी बनाए, एक कॉमन पॉलिसी जो ज्यादा डिमांड में रहती हो या कि उस तरह से आप सजेस्ट कीजिए कि सर ये वाली पॉलिसी बनाइए। यस प्लीज। एनी पॉलिसी डॉक्यूमेंट जो आपको लगता है कि यूनिवर्सिटी या कॉलेजेस में रिक्वायर्ड है। कभी आप लोग को रैगिंग को लेके कोई पॉलिसी डॉक्यूमेंट की बात करते हैं कॉलेजेस या नहीं? पॉलिसी document for ragging. Got a really great feeling about us. ड्राफ्ट है 200 वर्ड्स या हम इसको 500 वर्ड्स भी कर सकते हैं। डॉक्यूमेंट
policy document for ragging using a formal tone and referring UGC regulations. Referring UGC regulations regarding रैगिंग। अब क्या करेगा, आपने रेफर, क्योंकि यूजीसी को कर दिया और यूजीसी का अपना एक डॉक्यूमेंट है रैगिंग को लेके, जिसको वो यूनिवर्सिटी या कॉलेज से कहता है कि भाई इसको फॉलो करो, तो उसके बेसिस पे 500 वर्ड में एक पॉलिसी डॉक्यूमेंट आपके कॉलेज के लिए फॉर कॉलेज, या फिर मान लीजिए टीचर एजुकेशन कॉलेज करता हूं मैं, टीचर एजुकेशन स्पेसिफाई कर देते हैं। ये मैंने कहा भी था शुरू में कि प्रॉम्प्ट्स में स्पेसिफाई करेंगे तो बेटर रहेगा। लेट्स सी कि अब ये किस तरह का पॉलिसी डॉक्यूमेंट हमें देता है। एंटी रैगिंग पॉलिसी, नेम ऑफ द कॉलेज आ जाएगा, एज पर यूजीसी रेगुलेशंस ऑन कर्बिंग द रैगिंग इन हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूशन 2009 में इनका डॉक्यूमेंट आया होगा। अब उसने उस डॉक्यूमेंट से ये डेटा उठा लिया, देखिए प्रेम्बल है, डेफिनेशन ऑफ रैगिंग है, स्कोप है, प्रोहिबिशन ऑफ रैगिंग है, प्रिवेंटिव मेजर्स क्या लेंगे, एंटी रैगिंग कमेटी, एंटी रैगिंग स्क्वाड, रिपोर्टिंग मैकेनिज्म क्या रहेगा, डिसिप्लिनरी एक्शंस क्या होंगे, कंक्लूजन। अब गवर्नमेंट का लीगल डॉक्यूमेंट तो है, लेकिन कॉलेज में टीचर्स को, बच्चों को समझाने के लिए, एक ब्रीफ देने के लिए आप एक सेपरेट डॉक्यूमेंट एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं उससे, और हार्डली 1 और 2 मिनट्स में। तो इस तरह से ये एक एग्जाम्पल था, जैसे पॉलिसी डॉक्यूमेंट बनाया, ऐसे ही आप लोग कंप्लेंट्स के डॉक्यूमेंट्स हैं, और भी बहुत सारे हैं, एडमिशन से रिलेटेड पॉलिसी डॉक्यूमेंट्स हैं, या फैकल्टी डेवलपमेंट प्रोग्राम से रिलेटेड हैं, या प्रमोशन से रिलेटेड हैं, कुछ भी, किसी भी तरह का जो पॉलिसी डॉक्यूमेंट है, और जिनके की रेफरेंस में कोई ना कोई गवर्नमेंट के डॉक्यूमेंट्स हैं, आप हार्डली 2 मिनट 3 मिनट्स में क्रिएट कर सकते हैं पॉलिसी डॉक्यूमेंट, जिससे कि ऐसी चीज़ों में तब ज़्यादा हेल्प मिलेगी जब आप किसी रैंकिंग वाले उसमें वर्क कर रहे हो, एनबीए या नेक के ऊपर वर्क कर रहे हो, तो इस तरह के डॉक्यूमेंट्स क्रिएट करना आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल हो जाता है। इसके बाद फिर हम आगे चलेंगे, एक और चीज़ आती है, जनरेटिंग ए वैल्यू एडिड कोर्स। ये बड़ा इंपॉर्टेंट है आज के टाइम में, और काफ़ी काम आने वाला भी है, क्योंकि अब तो एनईपी भी कहता है कि भाई बहुत सारे ऐसे कोर्सेज जो करिकुलम में, सिलेबस में नहीं है, फिर भी लगता है कि नीड है, जैसे चीज़ें बहुत जल्दी जल्दी चेंज हो रही है टेक्नोलॉजी की वजह से, तो आप अलग से 30 आवर्स का कोई भी प्रोग्राम बनाइए और उसे अपने करिकुलम में शामिल करके बच्चों को दीजिए। तो वो कैसे क्रिएट कर सकते हैं? तो जनरेट ए वैल्यू एडिड कोर्स, एक सिंपल सा लेके चलते हैं हम, पहले समझ लेते हैं इसको। ऑन, बताइए किस पे एक वैल्यू एडिड कोर्स चाहते हैं? अगर आपको आज अपने कॉलेज में कोई वैल्यू एडिड कोर्स शुरू करना हो, किस टॉपिक पे करेंगे? आपको क्या लगता है किसकी नीड सबसे ज्यादा है? सर योगा का करेंगे, योगा का करेंगे। चलिए योगा का करते हैं मैम। योगा मैम किसके लिए? क्योंकि ये हमें लिखना पड़ेगा किस लेवल के बच्चे हैं। स्टूडेंट बीएड के बच्चे, बीएड के अच्छा, स्टूडेंट टीचर्स। फॉर बीएड स्टूडेंट्स। देखिए अगर आप स्पेसिफाई करके चलेंगे तो जो डिफिकल्टी लेवल है वो अपने आप ले लेगा। यही चीज मैं लिखूंगा 5th क्लास स्टूडेंट, तो वो कोर्स जो देगा मुझे 5th के बच्चों के अकॉर्डिंग देगा। मैं बीएड का लिख रहा हूं तो मुझे बीएड के लेवल का देगा। आप कुछ नहीं लिखेंगे तो बाय डिफॉल्ट देगा, कई बार ऐसा हो सकता है वो मैच ना करे। अब देखते हैं वो किस तरह की चीजें प्रोवाइड करता है। जनरेट वैल्यू एडिड कोर्स, कोर्स आउटलाइन लिख देता हूं जिससे पूरा आउटलाइन प्रोवाइड कर दे। ऑन योगा फॉर बीएड स्टूडेंट, लेट्स सी। सो वैल्यू एडिड कोर्स योगा फॉर बीएड स्टूडेंट्स, ड्यूरेशन उन्होंने दे दिया 30 आवर्स, 15 सेशंस इनटू 2 आवर्स, मोड ब्लेंडेड, क्लासरूम प्लस प्रैक्टिकल डेमोन्स्ट्रेशंस। नॉन क्रेडिट कोर्स कर दिया। टारगेट ग्रुप उन्होंने लिख दिया बीएड फर्स्ट एंड सेकंड ईयर। रिक्वायरमेंट कुछ नहीं है किसी तरह की। कोर्स के ऑब्जेक्टिव, बाय द एंड ऑफ द कोर्स पार्टिसिपेंट्स विल बी एबल टू, अब क्या क्या कर पाएंगे ये हो गया। लर्निंग आउटकम्स क्या होंगे पार्टिसिपेंट्स के, ये हो गया। कोर्स स्ट्रक्चर, इसमें देखिए बड़े अच्छे से इन्होंने मॉड्यूल्स दे दिया आपको। मॉड्यूल 1 में क्या टॉपिक रहने वाला है,
और सबसे अच्छी बात क्या है, बाय डिफॉल्ट इन्होंने मेथोडोलॉजी भी दे दी कि किस तरीके से आप कराएंगे, लेक्चर, वीडियो, प्रेजेंटेशन, इंटरेक्टिव सेशन, तो टीचिंग मेथड्स भी दे दिए। तो टोटल आपका ये 8 मॉड्यूल का प्रोग्राम बना दिया इन्होंने। टीचिंग मेथड्स आपके ये सब यूज किए, देखो इधर नजर आएंगे आपको, इंटरेक्टिव सेशन है, लेक्चर है, वीडियो है, सारी चीजें हैं। और फिर असेसमेंट कैसे करना है वो भी दे दिया, प्रैक्टिकल डेमोन्स्ट्रेशन 40%, रिफ्लेक्टिव जर्नल ऑन पर्सनल एक्सपीरियंस, योगा प्रैक्टिस 30, माइक्रो टीचिंग 30। ये इसको आप चेंज भी कर सकते हैं अकॉर्डिंगली, क्योंकि हमने तो बहुत सिंपल प्रॉम्प्ट लिया था ना, आप अगर उसमें कुछ स्पेसिफाई करेंगे तो उसके अकॉर्डिंग देगा। रिसोर्सेस, टेक्स्ट, पतंजलि योगा सूत्र, एनसीईआरटी मैनुअल, देखो बुक्स भी बता दिया आपने कहाँ कहाँ से आप बुक्स ले सकते हैं। डिजिटल में आयुष मिनिस्ट्री योगा प्रोटोकॉल वीडियो वहां से मिल जाएंगे। WHO और यूनेस्को की गाइडलाइंस भी आपको स्कूल हेल्थ पे मिल जाएंगी। सर्टिफिकेशन, अब यहाँ पर ये बात भी आ गई कि जिसकी अटेंडेंस 75% होगी आप उसको सर्टिफिकेट देंगे। अगर इसमें आप रेफरेंसेस भी डिमांड करेंगे, गिव मी सम रेफरेंसेस, तो वो बुक्स, वीडियोस, यूट्यूब लिंक्स भी आपको प्रोवाइड कर देगा। सो इस तरीके से आप अपने कॉलेज या यूनिवर्सिटी के लिए, स्कूल के लिए वैल्यू एडेड कोर्स क्रिएट कर सकते हैं। और जब एक आपके पास फॉर्मेट होगा ना, कहते हैं कि अगर हमारे पास सामने सैंपल है तो उसमें कुछ चेंजेस करने आसान है। आपको लगता है कि अभी ये बिल्कुल एग्जैक्ट वो नहीं है, कुछ चीजें मुझे इसमें से रिमूव करनी है, कुछ ऐड करनी है, तो आप उसे एडिट भी कर सकते हैं बाद में। तो मुझे थंब से बताइए कि आप लोग वैल्यू एडेड कोर्स क्रिएट कर पाएंगे सभी लोग? हाँ, गुड इवनिंग सर। जी गुड इवनिंग। सर मैं ये बोल रही थी कि मान लो मेरा कोई कोर्स है और उस कोर्स जैसे बुक है और बुक भी किसी पर्टिकुलर ऑथर की है और वही मुझे जैसे टीच करनी है क्लास में, उसके हाँ जी डिटेल नोट्स बनाने हैं उस पूरी बुक जी। में से, सो दैट मतलब मुझे बुक को ना उठाना पड़े, मैं सिंपल नोट्स बना के अपने रखूँ, तो वो पॉसिबल है सर कैसे? फिर से रिपीट कीजिए आप अपना क्वेश्चन, बाकी सब लोग भी सुने ध्यान से। सर जैसे डीएलएड के स्टूडेंट्स हैं, टीचर हाँ जी ट्रेनी सॉरी, तो जी। वो जैसे उनका कोई इंग्लिश का है, उनकी बुक है, और जैसे बुक मान लो कोई पर्टिकुलर ऑथर है जैसे डॉक्टर सीमा श्रीवास्तव, मुझे हम्म। उसी बुक में से अपने टोटली मतलब 5 यूनिट्स के डिटेल नोट्स बनाने हैं मुझे। अब देखिए मैम, इसमें मैं एक क्वेश्चन पूछूंगा आपसे कि जब हाँ आप जी सर। डिटेल्ड नोट की बात कर रही हैं तो आपके नोट्स बुक से ज्यादा डिटेल्ड होंगे या बुक के कंपैरिजन में शॉर्ट होंगे, समराइज होंगे? नहीं सर, मैं ये चाह रही हूँ वो जो बुक के पॉइंट्स है वो सारे कवर हो जाएं उसमें, मतलब हाँ एटलीस्ट तो हो बुक के जाएंगे, पॉइंट। हो जाएंगे। देखिए ओके दो वो तरीके हैं इसके। हाँ जी। हमारा जो 9th सेशन है ना, उसमें मैं आपको गूगल का एक बड़ा अच्छा ऐप है, नोटबुक LM करके, 9th सेशन हाँ जब जी हमारा सर। होगा हाँ जी उसमें सर। किसी भी बुक, इवन आपका यूट्यूब वीडियो, इवन आपका नहीं, किसी का भी यूट्यूब वीडियो है, अगर लिंक आपके पास है, आपके 1 मिनट में नोट्स कैसे बनते हैं, बहुत अच्छे अच्छे, किसी प्रोफेसर का मान लो यूट्यूब पे आपने वो देख लिया, हाँ जी सर। और आपको लगता है कि ये प्रोफेसर का जो है ना, मेरे पास नोट्स आ जाएं जिन्होंने जो 1 घंटे में बोला है, ठीक, यस और सर। ब्रीफ नोट्स हो जाए मेरे, और वो नोट्स ऐसे हो जाए कि अगर मुझे पब्लिश भी करने पड़े तो वो ये ना लगे उस प्रोफेसर के, वो मेरे हैं, मतलब यूनिक है, ओरिजिनल है, वो कॉपीड भी नहीं लगे बिल्कुल भी। तो हाँ वो वैसा जो प्लेजरिज्म। हो, हाँ तो वैसा एप्लीकेशन है, 9th क्लास जब हमारी होगी ना, एक बार अपने हाँ जी सर। क्वेश्चन को ध्यान में रखिएगा, एक ऐप है जो डिटेल में बताऊंगा, उसमें सब हो जाएगा जो आप कह रहे हैं। ओके सर, थैंक यू हाँ सो जी, मच। वो एक एक करके आएगा तो वो तब बताऊंगा। तो मेरा क्वेश्चन ये था कि आई थिंक जो अभी मैंने बताया आपको वैल्यू एडेड कोर्स, ये तो सभी लोग आप क्रिएट कर पाएंगे। ओके, हम फिर आगे चलते हैं थोड़ा सा। इसके बाद स्पीच राइटिंग की बात करते हैं। तो स्पीच राइटिंग में देखिए, यहाँ पे मैं आपको एक चीज बता दूं, यहाँ पर जब हम स्पीच राइटिंग की बात करेंगे तो एक एग्जाम्पल लेता हूँ पहले, बहुत छोटा सा मैं, फिर बताता हूँ कि स्पीच राइटिंग में प्रॉम्प्ट्स कैसे वर्क करते हैं। राइट ए मोटिवेशनल 2 मिनट स्पीच फॉर द प्रिंसिपल टू एड्रेस स्टूडेंट ड्यूरिंग द एनुअल फंक्शन। प्रिंसिपल को एनुअल फंक्शन में स्पीच देनी है, किसी टीचर को काम दे दिया कि आप लिख दीजिए। टीचर इस प्रॉम्प्ट के थ्रू बहुत अच्छी स्पीच लिख सकते हैं, नंबर 1। अब स्पीच तो लिख सकते हैं, अगर मैं क्लिक करूंगा तो डेफिनेटली स्पीच आ जाएगी। तो इसमें नई चीज क्या है स्पीच में?
बहुत अच्छी स्पीच प्रिंसिपल सर ने कहा, आपने लिखी, उनको दे दी ले जाके। मैं जो समझाना चाह रहा हूँ वो ये है, स्पीच वाले केसेस में जो वर्ड मैंने कहा था कि पर्सोना का ध्यान रखना प्रॉम्प्ट में, वो बहुत मैटर करता है। वही स्पीच जो प्रिंसिपल ने कहा था आपसे, अगर वही स्पीच आपको अपने लिए लिखनी पड़ जाए, यानी कि बीइंग ए टीचर, अगर आप एक स्पीच देना चाहते हैं बच्चों को एनुअल फंक्शन में, तो यहाँ पे प्रॉम्प्ट चेंज हो जाएगा। राइट एन इंस्पायरिंग 2-minute स्पीच फॉर ए टीचर टू प्रेजेंट एट द स्कूल एनुअल फंक्शन, क्योंकि टीचर को आगे कंटेक्स्ट मेंशन करना पड़ेगा। टीचर की स्पीच में होगी, उसमें ये सारी बातें होंगी, एनकरेजिंग स्टूडेंट टू क्यूरियस, कीप लर्निंग, स्ट्राइव फॉर एक्सीलेंस, थैंकिंग पेरेंट्स एंड स्कूल फॉर देयर सपोर्ट, इस तरह की लैंग्वेज टीचर यूज करेंगे। लेकिन यही चीज अगर पेरेंट्स के लिए लिखनी हो जाए आपको, अगेन चेंज हो जाएगी, स्पीच भी और प्रॉम्प्ट भी। तो स्पीच जैसी चीजें जब लिखते हो आप, तो आपको पर्सोना के ध्यान रखना है कि स्पीच एनुअल फंक्शन के लिए तो ठीक है, लेकिन किसके लिए आप स्पीच जनरेट कर रहे हो वो बहुत मैटर करता है। वो पर्सोना बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेगा जब स्पीचेस की आप बात करेंगे। पेरेंट्स की जब बात आ गई, तो पेरेंट्स थैंक्स कर रहा होगा स्कूल को, लीडरशिप को, स्टूडेंट्स को, तो वो कंटेक्स्ट भी डालना पड़ेगा और पेरेंट्स के पर्सपेक्टिव से वो स्पीच लिखी जाएगी। तो इस तरह से जब भी कभी आपको लगे कि आपको कोई स्पीच जनरेट करनी है एआई से, और कहीं ना कहीं 15 अगस्त है, एनुअल फंक्शंस हैं, या हम क्योंकि कॉलेजेस में होते हैं तो हमें बहुत सारी अपॉर्चुनिटी मिलती है अलग अलग प्रोग्राम्स में, तो आप देखिएगा कि वो स्टूडेंट के लिए, आपके लिए, हेड के लिए अकॉर्डिंगली आप स्पीच को क्रिएट करिएगा। ऐसे नहीं कि सेम प्रॉम्प्ट फॉर ऑल करें आप। इसके बाद फिर एक जो मज़ेदार चीज़ है वो मैं आपको बताता हूँ, इंटरेस्टिंग भी है वो, जो मैं अभी कह रहा था आपसे कि हमारे पास कई बार टाइम नहीं होता है और बहुत जल्दी कुछ चीज़ें करनी होती हैं, तो वो मैं आपको बताता हूँ। देखिए, एक पोस्टर है मेरे पास, पहले मैं आपको शेयरिंग रिमूव करके वो पोस्टर दिखा देता हूँ, फिर हम थोड़ा सा आगे काम करेंगे उस पर। एंटायर स्क्रीन, वेट ए मिनट। एक पोस्टर है जो आई होप अब आपको नजर आ रहा होगा। पहले इस पोस्टर को देख लीजिए, आपने कई बार देखा भी होगा, ये हम लोगों ने यूज किया था पोस्टर। आपके प्रोग्राम का कोई पोस्टर है, मान लो रेडी हो गया बन के, और पोस्टर रेडी होने के बाद, जैसे ये पोस्टर है, इसका यूज करूंगा मैं अभी, देखिएगा। तो स्टॉप शेयरिंग कर देता हूं और हम वापस पहुंचते हैं अपने चैट जीपीटी पे। न्यू चैट ओपन करते, यस। अब यहाँ से प्रॉम्प्ट में ना एक एडवांस चीज शुरू हो जाती है कि मान लीजिए कुछ आपने अपलोड किया, ऐड फोटो और फाइल्स, तो मैं एक फोटो ऐड करूंगा, और फोटो ऐड में मैं अभी जो दिखाया था आपको मॉड्यूल 2 में, ये जो पोस्टर है इसी को मैं अपलोड करूंगा पोस्टर को। ये पोस्टर मैंने अपलोड कर लिया। क्यों किया वो बता रहा हूँ। ये एक ट्रेनिंग प्रोग्राम था मेरा, और उस ट्रेनिंग प्रोग्राम का मैंने पोस्टर क्रिएट किया था। लेकिन ऑन द बेसिस ऑफ पोस्टर देखिए हम कितना टाइम सेव करते हैं, वो दिखा रहा हूँ मैं भी आपको नेक्स्ट 5 मिनट्स में। ये पोस्टर हो गया। मैंने कहा कि एक नोटिस क्रिएट करना है जो सबको बताना है कि भाई हम ये वाला प्रोग्राम हम रन कर रहे हैं। क्रिएट ए नोटिस ऑन द बेसिस ऑफ द अपलोडेड डॉक्यूमेंट इन 30 वर्ड्स। अब देखते जाइएगा कि हम कितना जल्दी कोई काम कर सकते हैं एक सिंगल बेसिस पे। तो अगर हमें नोटिस बोर्ड पे लगाना है, तो ये नोटिस हमारा ए ट्रेनिंग प्रोग्राम फॉर टीचर्स 10 डेज, और ये रजिस्टर्ड बाय ये। आप नोटिस बोर्ड पे किसी लगा सकते हैं, जैसा आपका इंस्टीट्यूशन है या वेबसाइट है उस पर। उसके बाद अभी हम यही नहीं रुकेंगे, फिर मुझे किसी ने कहा कि नहीं, हम सोशल मीडिया पे भी एक पोस्ट जो है वो डालना चाहते हैं इससे रिलेटेड। तो उसका मतलब आप पोस्टर तो खाली शेयर नहीं करेंगे, पोस्टर के साथ कुछ कैप्शन
या कुछ होता है तो क्रिएट ए सोशल मीडिया पोस्ट फॉर द सेम इन 50 वर्ड्स। अब यहाँ पे सोशल मीडिया पोस्ट आ जाएगा आपका। अब देखिएगा नोटिस की लैंग्वेज अलग है, यहाँ पे देखिएगा ध्यान से, जबकि मैंने सिर्फ इतना ही प्रॉम्प्ट दिया कि सोशल मीडिया के लिए 50 वर्ड में दीजिए। ऊपर वाला भी था 30 वर्ड्स में, लेकिन ये नोटिस था। तो बिकम AI पावर टीचर, ज्वाइन अवर 10 डेज ट्रेनिंग प्रोग्राम, ये करके ये इन्होंने ये दी दिया। लेकिन अभी हम यहीं पे नहीं रुकेंगे, मैं आपको ये दिखाना चाह रहा हूँ कि एक ही उससे किस तरह से कितने सारे डॉक्यूमेंट हम क्रिएट कर सकते हैं एक सिंगल डॉक्यूमेंट से। एक और प्रॉम्प्ट मैंने दिया, लेकिन ध्यान रखिएगा ये प्रॉम्प्ट ना कौन सीक्वेंस में देने हैं आपको। न्यू चैट नहीं स्टार्ट करना है, सेम उसमें क्रिएट ए मेल फॉर द सेम फॉर ईमेल मार्केटिंग इन फॉर्मल टोन। अब इस कोर्स के लिए आप मान लीजिए आपके पास बहुत सारे ईमेल आईडीज हैं, आप लोगों को ईमेल के थ्रू इसमें एडमिशन लेने की बात करते हैं, आपने एक ईमेल क्रिएट करने को कहा, तो इसने उस पोस्टर के लिए ही विद इन 10 सेकेंड आपका मेल रेडी कर दिया। आप चाहो तो 1000 लोगों को, 1 लाख लोगों को मेल कर दीजिए, कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन आप अभी यहाँ मत रुकिए। अभी आपको मान लीजिए कोई ब्लॉग है जहाँ पे अपने स्कूल की चीज़ें, पेज है कोई उस तरह का, उसके लिए कुछ क्रिएट करना चाहते हैं सेम चीज़ पे, पोस्टर के बेसिस पे। क्रिएट ए ब्लॉग पोस्ट फॉर द सेम फॉर सोशल मीडिया मार्केटिंग। अगेन ये मैं इसलिए बता रहा हूँ, कई बार आप कोई प्रोग्राम करते हैं, एनुअल फंक्शन है, कुछ और है, उसके लिए डॉक्यूमेंट बनाते हैं तो बहुत टाइम लगता है कई बार। ये एक ब्लॉग का डॉक्यूमेंट, ब्लॉग के लिए अगर कुछ करना है आपको तो वो एक कंटेंट रेडी हो गया आपका लेस देन 10 सेकेंड्स में, मैं बता रहा हूँ। अभी यही नहीं रुकना है एक डॉक्यूमेंट के बेसिस पे। आपसे कहा गया कि जो इसके ट्रेनर हैं, जो ट्रेनिंग प्रोग्राम है, भाई उनको भी मेल गया नहीं अभी तक, उनको भी मेल भेजिए कितने तारीख से आपको ट्रेनिंग लेनी है। कुछ नहीं करना है, सिर्फ पोस्टर को लगने दीजिए ऊपर और ट्रेनर के लिए मेल क्रिएट कर देगा। क्रिएट इनविटेशन मेल फॉर द सेम फॉर ट्रेनर। जो ट्रेनर है, जैसे मान लीजिए मैं हूँ, इजेड एजुकेशन वाले वो कराते हैं, तो मुझे अगर मेल करेंगे तो 10 सेकेंड्स में उसी के बेसिस पे पूरी की पूरी मेल मेरे लिए क्रिएट हो गई। और देखो बिल्कुल वो डियर मेरा नाम आ जाएगा। वी आर डिलाइटेड टू एक्सटेंड एन इनविटेशन टू यू टू ज्वाइन एज ए ट्रेनर फॉर अपकमिंग 10 days AI ट्रेनिंग प्रोग्राम फॉर टीचर्स कमेंसिंग ऑन 5 अगस्त 2020। परफेक्ट लैंग्वेज मेल की मिलेगी, यही नहीं रुकना है। एक और चीज क्रिएट करते हैं, जो पार्टिसिपेंट से जितने लोग एडमिशन ले लें उनको एक थैंक्स मेल भी जानी चाहिए कि भाई आपने एडमिशन लिया, थैंक यू सो मच। उनकी थैंक्स मेल भी सिर्फ एक पोस्टर से जो आपने बनाया था उसी से क्रिएट हो जाएगी। ये लीजिए, जितने लोगों ने एडमिशन लिया उनको एक थैंक्स मेल क्रिएट होगी, फटाफट आप मेल कर सकते हैं। देखिए यहाँ पर, डियर पार्टिसिपेंट, थैंक यू फॉर द रजिस्टरिंग फॉर आवर 10 days AI प्रोग्राम फॉर टीचर स्टार्टिंग ऑन 5 अगस्त 2020। वी आर एक्साइटेड टू हैव यू जॉइन दिस जर्नी टुवर्ड्स बिकमिंग एन AI पावर टीचर। अब आप ये देखिए कि सिंगल पोस्टर से बैठे हुए 5 से 7 मिनट में आपने जितने भी स्टेक होल्डर से नोटिस भेज दिया, आपने सोशल मीडिया पे पोस्ट करा दिया, आपने इनविटेशन भेज दिया, आपने इनविटेशन आप ट्रेनर को भेज दिया, आपने जिन्होंने एडमिशन लिया उनको थैंक्स भी भेज दिया। कितनी सारी चीजें, इससे पावरफुल टूल और क्या होगा AI में। और इसी सीक्वेंस में, ये तो मैंने कुछ एग्जांपल्स दिखाए आपको, अगर आप चाहें तो जब प्रैक्टिस करेंगे प्रॉम्प्ट्स की तो आप देखेंगे कि कितनी सारी चीजें आसानी से हो जाती हैं। और यहाँ पर हम जितनी भी चीजें कर रहे हैं, जो मैंने आपको आज करके दिखाई, वो सारी रिपीटेड चीजें हैं। उसमें आपकी क्रिएटिविटी, आपकी रिफ्लेक्टिव थिंकिंग, उन सब की कुछ कम हो जाएंगे, ज्यादा हो जाएंगे, कोई लेना देना नहीं। रिपीटेड वर्क है, क्लरिकल वर्क है, बहुत टाइम हमारा वेस्ट करता है, टीचिंग पर हम फोकस नहीं कर पाते हैं। जब इन चीजों में हम AI का यूज करेंगे तो हम काफी टाइम सेव कर पाएंगे सारे के सारे लोग। तो आप लोग, जैसे मैंने बताया कि ऑन द बेसिस ऑफ पोस्टर, जैसे इतनी सारी चीजें क्रिएट करी, तो आगे से जब कभी भी आपका कोई प्रोग्राम होगा कॉलेज या स्कूल में, तो क्या इस बेसिस पे वो सारी चीजें क्रिएट कर पाएंगे जो उस प्रोग्राम से रिलेटेड आपको भेजनी होती है इधर उधर? क्या कर पाएंगे आप? थंब से बताइएगा। और इवन देखिए, मैं जब कहता हूं ना कि आप कितना एक्सप्लोर कर सकते हैं, मुझे भी नहीं पता। जैसे मेरे दिमाग में अभी आइडिया आ गया एक छोटा सा, वो भी ट्राई करके देख लेते हैं कि जब ये सारी बातें होंगी तो एक और काम करते हैं, गिव अस
give us certificate language ऑफ द प्रोग्राम। भाई जब आप प्रोग्राम करोगे कोई तो उसका सर्टिफिकेट भी तो देना होगा लोगों को, तो देखते हैं क्या सर्टिफिकेट लैंग्वेज दे पाता आपको, नहीं। लेट्स सी, दिस इज सर्टिफाइड दैट आपका नाम है सक्सेसफुली कंप्लीटेड द 10 days AI ट्रेनिंग प्रोग्राम फॉर टीचर्स ऑर्गेनाइज्ड बाय EZ एजुकेशन। उस पोस्टर के बेसिस पे उसने सर्टिफिकेट भी दे दिया। तो सर सर्टिफिकेट क्या वालों ने, फीडबैक फॉर्म भी बना सकते हैं फिर ऐसे, अगर सर्टिफिकेट बना लिया तो मैम फीडबैक? पूछना नहीं है। देखिए जब मैं कह रहा हूँ ना, आज फिर से सुन लीजिए सभी लोग, जितने भी लोग हैं, मुझसे भी बड़े हैं एज में, जब AI की बात करते हैं सर, जैसे मोबाइल यूज करते हैं ना, उसमें एक्सप्लोर कर रहे होते हैं हम लोग, सिमिलरली कीजिए। आपने कहा कि फीडबैक फॉर्म, लेट्स सी, क्रिएट ए फीडबैक फॉर्म फॉर द ट्रेनिंग प्रोग्राम। All questions must be in MCQ फॉर्मेट। MCQ रखेंगे मैम, ज्यादा ठीक रहेगा, यस 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 सर। क्योंकि लोग प्रेफर नहीं करते वो उस तरह का लिखना। लेट्स सी, देखो AI में करके देखना है, ऐसा मुझे भी नहीं पता होता है क्या ये देगा नहीं देगा। लेट्स सी, हाउ वुड यू रेट द ओवरऑल ट्रेनिंग प्रोग्राम, हाउ रेलिवेंट वाज द ट्रेनिंग कंटेंट टू योर प्रोफेशनल नीड्स, हाउ वुड यू रेट द ट्रेनर्स डिलीवरी एंड प्रेजेंटेशन, वाज द पेस ऑफ द ट्रेनिंग अप्रोप्रिएट। देखिए मैम कितने बन गया आपका फीडबैक या नहीं। यस यस यस। और बताइए क्या चाहते हैं आप इसी पोस्टर से। देखिए एक्सप्लोर करना है, मैंने आपको बताया ना, ये बड़ा मैजिकल सी चीज है AI। अगर आप ठीक से यूज करना शुरू कर देंगे तो आपको लगेगा कि मतलब आप लीड करने लगे फील्ड में, क्योंकि आने वाले 3-4 साल में तो चीजें ऐसी हो जाएंगी कि कहीं आप लोग पीछे ना छूट जाए। तो टाइमली सीखना जरूरी है। सो यू कैन क्रिएट एनीथिंग, जो भी आइडिया आपके ब्रेन में आता है। दूसरा मैंने आपको बताया, आपने भी पूछा सर ये क्रिएट कर सकते हैं, आप खुद ट्राई कीजिए। क्रिएट होता है ठीक है, नहीं होता है तो फिर मैंने बताया था इवेल्युएशन और रिवाइव करना है उसको, आपको रिफाइन करना है आपके प्रॉम्प्ट को, कि अगर वैसा नहीं हुआ तो लेट्स सी कि कुछ प्रॉम्प्ट में चेंज करके देखते हैं वैसा रिजल्ट आता है। इसीलिए मैं आप लोगों से कहता हूं कि आप बहुत सारे क्वेश्चन पूछिए, हो सकता है कि कुछ चीजें ना आए तो मुझे भी अपॉर्चुनिटी मिलेगी कि चलो इसको रिफाइन करते हैं, बेटर प्रॉम्प्ट क्रिएट करते हैं, जिससे कि वो आउटपुट आ जाए। इसी को भी सर ये हिंदी में भी कर दे आप। सर देखते हैं करके, आपने पूछा है तो गिव दिस फीडबैक फॉर्म इन हिंदी। देखते हैं सर, आप लोग क्वेश्चन पूछिए बस। वाह, सर ये क्या कर सकता है हमें और आपको अंदाजा भी नहीं है। बहुत कुछ कर सकता हूँ। जरूरी सबसे चीज क्या है कि आप कहेंगे ना स्पेनिश में कर सकता है, सर कर देगा। कर सकता है। एक बार मेरे पास किसी का पेपर सेट होने के लिए आया, तो वो उस लैंग्वेज में था जो लैंग्वेज मुझे नहीं आती थी। तो मैंने उन्हें कहा कि अगर आपके पास रिव्यूअर है जो पेपर को ये बता दे कि हाँ ठीक बना है, तो मैं पेपर क्रिएट करके आपको भेज सकता हूँ। तो मैंने भेजा और वो 100% ठीक निकला पेपर जो था। मैंने कहा लैंग्वेज मुझे नहीं आती, लेकिन मैं पेपर क्रिएट कर दूंगा उस लैंग्वेज में, चेक करने वाला होना चाहिए बस। सो आप, आई मीन कि आप लोग ट्राई कीजिएगा कि टाइम सेविंग में और क्या क्या चीजें हो सकती है। अच्छा, इसके बाद आज का लास्ट जो, सर जी हेलो सर, क्या ये गूगल फॉर्म में कन्वर्ट हो सकेंगे क्वेश्चन? हाँ ये बहुत अच्छा क्वेश्चन पूछा सर आपने। गूगल फॉर्म का सर ऐसा है, मैं आपको एक चीज दिखाता हूँ। अगर अभी 1 मिनट दीजिए मुझे, सिर्फ मैं शेयरिंग स्टॉप करता हूँ, 1 मिनट बस। फिर मैं आपको गूगल फॉर्म से रिलेटेड एक चीज बताऊंगा, वो शायद आपके काम आएगी।
अब मैं एक चीज शेयर करता हूं आपके साथ विंडो में। यस, गूगल ड्राइव। ये गूगल ड्राइव आपको नजर आ रही है? यस यस सर। हाँ, इसमें देखिए सबसे टॉप पे देखिएगा आस्क जेमिनी लिखा हुआ है। कहाँ लिखा है? नजर आ रहा है आपको? इधर की ओर में? टॉप पे देखिए, यहाँ पे वेलकम टू ड्राइव के जस्ट नीचे। अच्छा सर, हाँ, आस्क जेमिनी। हाँ, अगर ऐसा लिखा हुआ है आपके गूगल ड्राइव में तो फिर एक मैजिक दिखाता हूं मैं आपको, और वो कैसे लिखा होगा वो बाद में बताऊंगा, पहले आप मैजिक देखिए। एक ब्लैंक फॉर्म लेते हैं सर हम। गूगल फॉर्म। देखिए, जब आस्क जेमिनी लिखा होगा तो आपका ना गूगल फॉर्म ऐसे ओपन होगा। आमतौर पे ऐसे गूगल फॉर्म नहीं होता है ओपन, लेकिन अगर आस्क जेमिनी लिखा हुआ तो ऐसे। अब होगा क्या, मैं इसे कहता हूं क्रिएट ए टेस्ट पेपर of 10 MCQ questions on educational psychology. प्रॉम्प्ट सर समझ में आ गया? देखो, बड़ा सिंपल सा प्रॉम्प्ट दिया है कि भाई एक टेस्ट पेपर बना दो, 10 MCQ क्वेश्चन हो जिसमें, जो एजुकेशनल साइकोलॉजी पे हो। क्रिएट। ये इसने क्रिएट कर दिया सर। नीचे जब आप जाएंगे लास्ट में तो क्रिएट फॉर्म लिखा हो, वहां पे क्लिक कर दीजिए आप। आपको बिना टाइप करे कुछ करे आपका गूगल फॉर्म रेडी है। नजर आ गया सर? जी सर जी। अब शर्त ये है इसमें सर कि ये जो आस्क जेमिनी है ये होना चाहिए। गूगल वाले कई बार ना, जो जेमिनी इनका जैसे चैट जीपीटी है, इनका जेमिनी है। जेमिनाई का क्या करते हैं वो कि कई बार आपको देते भी है फ्री में, कई बार नहीं भी। एक बार मैंने इनका पेड वर्जन खरीदा था, तब से मेरी ड्राइव में ये आस्क जेमिनी एग्जिस्ट करता है। तो मेरे ड्राइव में मुझे गूगल फॉर्म में टेस्ट पेपर्स बनाने के लिए, फीडबैक बनाने के लिए मुझे टाइप करने की रिक्वायरमेंट नहीं है, एआई के थ्रू ही मेरा काम हो जाता है। तो अगर आपके में ये है तो सर आप कर सकते हैं, अदरवाइज नहीं। अभी चैट जीपीटी से नहीं कर सकते आप, मैं आपको बताऊं, क्योंकि उसमें ये शर्त है। तो अगर वहां करना है तो या तो गूगल का परचेज करना होगा, जो भी उनका पेड वाला वर्जन है। अभी फ्री वर्जन में तो वो नहीं है अवेलेबल, या मेरे आपके में को नहीं है। हाँ, लेकिन अगर कभी नजर आ जाए आपको उस तरह का तो फिर आप शुरू कर सकते हैं, मतलब वो कंडीशन वही है। आस्क जेमिनी नहीं है। जी जी। तो आज का जो लास्ट है चैट जीपीटी वाला सर, वो मैं बताता हूं आपको। यस, न्यू चैट पर चलते हैं। उससे पहले मैं आपको एक चीज दिखा देता हूं, फिर न्यू चैट पर हम चलेंगे। एक सीट है जो आपको मैं दिखाना चाहता हूं, क्योंकि वो देख लेंगे आप तो फिर कुछ के बीच बीच में मैसेजेस थे कि कैन वी क्रिएट पोस्टर्स ऑन द बेसिस ऑफ द इंफॉर्मेशन। मैम बहुत सारी चीज़ें, पोस्टर नहीं वीडियो भी क्रिएट करेंगे, बस क्योंकि 10 डेज के सेशन है तो इंतज़ार कीजिए, क्योंकि सारी चीज़ें एक सेशन में नहीं होंगी। आज नॉन टीचिंग वाला काम हम कंप्लीट कर रहे हैं। जैसे जैसे आगे बढ़ेंगे तो आप अपने सॉन्ग्स क्रिएट कर रहे होंगे, अपने बनाए हुए सॉन्ग खुद सुन रहे होंगे, अपने क्रिएट करी हुई स्टोरीज सुन रहे होंगे, अपने क्रिएट किए हुए वीडियो शॉर्ट होंगे वो, क्योंकि वीडियो पेड बनते हैं, लेकिन बनाना सीख चुके होंगे आप। तो बहुत सारी चीज़ें होंगी, वो बचे हुए टाइम में है हमारे पास। तो एक सीट मैं दिखाना चाह रहा था आप लोगों को, पहले उसको देख लीजिए, फिर हम थोड़ा सा आगे चलेंगे उसमें। ये एक शीट है जिसमें वर्कलोड शीट ऑफ ए स्कूल, सीरियल नंबर 20, टीचर्स नेम 20 टीचर्स नेम है, कौन सी क्लास को पढ़ाते हैं वो यहाँ पर लिख दिया मैंने, ये कौन कौन सा सब्जेक्ट पढ़ाते हैं ये लिख दिया, और कितना इनका वर्कलोड है ये लिख दिया। ये एक वर्कलोड की सीट है।
ये मैं आप लोग को इसलिए दिखाना चाह रहा था कि देखिए इसके बेसिस पे हम टाइम टेबल कैसे क्रिएट करेंगे। कोशिश करते हैं टाइम टेबल में हम एक काम करते हैं। सबसे पहले तो अपना एआई टूल चेंज करते हैं, क्योंकि कई बार चैट जीपीटी हमें सपोर्ट नहीं करता। तो एक और टूल है हमारा जो आपने सुना होगा, डीप सीक सुना हुआ आप लोगों ने? स्क्रीन पर नजर आ रहा है डीप सीक या नहीं अभी? चाइनीज होता है डीप सीक। नहीं हाँ, मतलब चाइनीज नहीं सर, चाइना ने बनाया है। ऐसे तो हम इसको चैट जीपीटी को अमेरिकन कहेंगे, मतलब चाइना ने बनाया उसको। और अच्छी बात क्या है कि कभी चैट जीपीटी काम ना करे तो दो मैं बता रहा हूं आपको, डीप सीक और ग्रॉक, तो इन दो को यूज कर लीजिएगा आप। एलन मस्क का ग्रॉक है, तो ये दोनों की बात अच्छी क्या है कि जो चैट जीपीटी पेड फॉर्म में दे रहा है वो ये लोग फ्री में दे रहे हैं। तो सबसे आपको, बेहतर कौन है भाई साहब? जी सर, सबसे बेहतर कौन है इन सभी में? सर डिपेंड करता है आप करना क्या चाह रहे हैं, क्योंकि बेहतर कोई भी नहीं है। मतलब आपका काम क्या है और कौन अच्छा। जैसे मैंने अभी आपको कहा कि हाँ टीचर्स। जैसे मुझे ना मैथमेटिक्स का पेपर बनाना है, तो चैट जीपीटी से उतना अच्छा नहीं बनेगा, ग्रॉक बना देगा। क्योंकि मैथमेटिक्स के जो सिंबल्स होते हैं ना बड़े टफ टफ, वो वाला सॉफ्टवेयर चैट जीपीटी में इंटीग्रेटेड नहीं है, जबकि उसमें है ग्रॉक में। टाइम टेबल बनाना है तो मुझे डीप सीक ज्यादा अच्छा लगता है, क्योंकि वो चैट जीपीटी पैसे मांगने लगता है टाइम के बाद। तो ये फ्री में, तो ये डिपेंड करता है कि आपको अगर फ्री में काम करना है मैक्सिमम, तो कौन सा यूज करना है उस तरह से। तो इसमें हम सबसे पहले एक मिनट, अभी आपको पहले मुझे बताइए कि डीप सीक आपको नजर आ रहा है स्क्रीन पर या नहीं? नहीं नहीं सर। अभी शेयर तो नहीं मैं, किया सर आपने। ओके, मैंने शेयर नहीं किया तो मैं शेयर करता हूँ। डीप सीक, अब डीप सीक नजर आ रहा होगा आपको। यस सर, यस। आई डीप सीक। आप देखेंगे कि किसी भी एआई टूल में दिखने में कोई डिफरेंस नहीं है। जहां चैट जीपीटी लिखा होता है वहां डीप सीक लिखा हुआ है, उतना ही स्पेस है। उसी तरह से लेफ्ट या राइट में एक बटन होगा जिसमें आप कोई चीज अपलोड कर सकते हैं। जैसे मैं टाइम टेबल वाला डॉक्यूमेंट अपलोड कर रहा हूं, इसमें अपलोड हो गया, सभी को नजर आ रहा है। जी एलो। हाँ, अब हम एक कमांड देते हैं या प्रॉम्प्ट देते हैं कि हमारा टाइम टेबल जो है वो क्रिएट हो जाए। इस तरह का एक छोटा सा वो हमने रख लिया प्रॉम्प्ट कि क्रिएट क्लास फ्री वीकली टाइम टेबल्स फॉर क्लास 6 to 10th यूजिंग द वर्कलोड शीट। ये वर्कलोड शीट है जो अपलोडेड है, तो इसको मैं वर्कलोड की जगह अपलोडेड सीट लिख देता हूं, यूजिंग द अपलोडेड सीट। प्रायोरिटी देनी है कोर सब्जेक्ट को पहले, मॉर्निंग में मैक्सिमम 8 पीरियड्स पर डे, इंक्लूड डेली को करिकुलर, अटैच टीचर नेम टू सब्जेक्ट। जहां पे सब्जेक्ट नाम हो टीचर का भी नाम दो। ये कुछ बातें मैंने कर दी, और मैंने कहा कि क्लैश नहीं करना चाहिए, क्लैश फ्री यहाँ हो गया। फिर भी आपको चेक करना है, कई बार एआई है, मैंने बताया कि वो सब कुछ ठीक नहीं देता, क्लैश कहीं कर रहा है 2-4 जगह, तो वो आप मैन्युअली भी ठीक कर सकते हो, इससे पूछ भी सकते हो क्लैसेस कहाँ कहाँ पर है, तब ठीक कर सकते हो। तो हमने वर्कलोड अपलोड कर दिया और हमने एक प्रॉम्प्ट दे दिया, लेट्स सी। अब मैजिक देखते हैं अगर ये करता है तो। अब इन्होंने आपका टाइम टेबल बनाना शुरू कर दिया, देखिए इतने सारे टीचर्स, इतनी सारी क्लासेस, और हार्डली 1 मिनट लेगा ये टोटल टाइम टेबल बनाने में। और 90% जो क्लास फ्री होता है, कहीं कहीं होगा तो वो आपको चेक तो करना ही पड़ेगा, ये मैंने शुरू में भी बताया।
सभी क्लासेस का टाइम टेबल 10th तक ये अपने आप बनाता हुआ चला जाएगा। इसीलिए मैंने चैट जीपीटी इसमें नहीं लिया था। आप देख रहे हो कि टाइम टेबल जब बनेगा तो एक बड़ा लॉन्ग डॉक्यूमेंट है, तो जो ग्रॉक या ये जो आपके डीप सीक ये क्रिएट कर देते हैं, चैट जीपीटी बीच में ही रुक जाता है, तो इसलिए उसको मैंने यूज़ नहीं किया, जिससे कि वो प्रोजेक्ट कंप्लीट नहीं होता। बाकी मैंने देखा 90% आप ग्रॉक, डीप सीक और चैट जीपीटी इनको आपस में यूज़ कीजिए, 90% वर्क आपका इनसे पूरा हो जाता है। 10% में बाकी एप्लीकेशंस आते हैं जिनकी आपको कभी कभी रिक्वायरमेंट। सो टाइम टेबल इज रेडी। अब आप देखेंगे कि ये इतना जो टाइम टेबल है आपका, ये यहां से क्लास 6th 7th 8th 9th और 10th, अब इसको कॉपी पेस्ट करके आप यूज कर सकते हैं। तो इतना सब कुछ था जो आज के सेशन में था, जो आज के सेशन में मैंने टारगेट किया था।